आत्मा अखंड है, आत्मा कभी खंडित नहीं होती। जो आत्मा को जान लेता है वो उस अखंड अविनाशी के साथ जुड़ जाता है, उसके बाद उसे बार 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 भगवान बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। तो असली ज्ञान आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान के अलावा कोई भी ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है। ज्ञान है लेकिन उच्च ज्ञान नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, माता जी, इन सबको आप आत्मा करके जानो, आत्मा करके जानो, तब तो कल्याण हो जाएगा। लेकिन तुम एक मूर्ति करके जानोगे, एक शरीर करके जानोगे, तो तुम कभी भी उस भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अंतमता सो गता। अगर तुम शरीर की पूजा करोगे तुम्हें शरीर ही मिलेगा। एक ऋषि था, सारी उम्र ओम 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 जपता रहा। जब बूढ़ा हो गया तो उसके आश्रम में एक हिरन आ गया, हिरन का बच्चा। उसने उस हिरन के बच्चे को पालना शुरू कर दिया। पालते पालते प्रेम हो गया, प्यार बढ़ गया। एक दिन वो भक्ति में बैठा था, इतने में समय हो गया उसका जाने का। उसको पता लग गया मेरी मृत्यु आ गई, मुझे छोड़ के जाना है शरीर। लेकिन उसके ध्यान में एकदम आया, अरे इस बच्चे को तो मैंने बांध रखा है आश्रम में, ये जिस डोर से बंधा है ये तो कहीं भाग भी नहीं पाएगा। कोई शेर, चीता, घड़ियाल, कोई भी जानवर आ गया तो ये भाग नहीं पाएगा, जान नहीं बचा पाएगा, ये तो बड़ा पाप हो गया मुझसे। बस यही चिंतन करता 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 शरीर छोड़ देता है। कहां जाता है पता है? क्या बना था वो? हिरण का बच्चा बन के बाहर आ गया। हिरण का जन्म लेना पड़ गया। सारी उम्र की भक्ति किनारे हो गई और हिरण की याद में शरीर छोड़ा तो हिरण ही बनना पड़ा। हमारा ध्यान सोच लो कहां कहां पे है। हमने तो कुत्ते पाल रखे हैं, वो सारा ध्यान कुत्तों में ही है, तो हमें क्या बनेंगे? इतना बुरा हाल है। अंतमता सो गता, कोई रोक नहीं सकता। अंत में अगर तुमने किसी भी शरीर का ध्यान किया, शरीर में ही जाना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन को यही ज्ञान समझाया गया। अध्याय 2 श्लोक 16। हे अर्जुन, आत्मा अचल है, आत्मा कभी चलती नहीं है। और ये जो चल रहा है ये जीव है, ये लग 84 में भटक रहा है, ये जीव है। इस जीव को ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए। अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम्हें आत्मज्ञान चाहिए, अगर तुम्हें शरीरों से हटके मेरे असली स्वरूप का ज्ञान चाहिए, तो तुम किसी ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो आत्मज्ञान को भली प्रकार जानता है, जो समझता है कि आत्मा क्या है, जो अपने आप को भी शरीर नहीं समझता और तुम्हें भी शरीर रहने नहीं देगा। एक बार आत्मज्ञान हो जाने पर तुम कभी भी दोबारा किसी अज्ञान को प्राप्त नहीं होते। यानी तुम इस भ्रम से निकल जाते हो कि मैं एक शरीर हूं, और उसके बाद तुम्हें जो अवस्था प्राप्त होती है वो अचल अवस्था प्राप्त होती है, अखंड अवस्था प्राप्त होती है। उसके बाद तुम किसी मां के गर्भ में नहीं जाते, क्योंकि मां के गर्भ में जाना ही सारे दुखों का कारण है। किसी को टाइफाइड है, किसी को टीबी है, किसी को प्लेग है, किसी को कैंसर है। ये सारी बीमारियों की जड़ क्या है? शरीर। कहां से मिला? मां के गर्भ से। अगर शरीर ना मिलता तब भी हम जीवित रहते, क्योंकि हम आत्मा हैं। हम बिना शरीरों के भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन शरीर पाना ही हमारी बर्बादी का कारण है। इसलिए इस जन्म को अब आखिरी जन्म मानो। अब दोबारा गर्भ में नहीं जाना। अभी तो औरत का गर्भ मिल गया, इसलिए आदमी बन के, औरत बन के निकल आए। अगर कुतिया का गर्भ मिल जाता तो गलियों में भटक रहे होते कुत्ता बन के। अभी कोई कहे कि उस कुतिया का दूध पियो जाके, कोई मुंह नहीं लगाएगा थन में।
मैं क्यों पीऊं जाके। और वही जब उसके गर्भ में पड़ जाए 6-7, तो बाकियों को पीछे कर करके दूध पिएगा। देखो 6 कुत्ते हो तो कैसे एक दूसरे को पीछे कर करके लगते हैं लाइन में, मैं पी जाऊं सारा। वो भी कभी आदमी थे हमारी तरह, लेकिन आज कुत्ता कुतिया बन के गर्क में पड़े हैं, नर्क में पड़े हैं। अभी तो हम सो जाते हैं ताले मार के, आराम से घराटे मारते हैं, लेकिन अगर हम हिरण बन गए तो खड़े खड़े सोना पड़ेगा। कोई दरवाजे नहीं, कोई कुंडी नहीं, जंगल में कोई ताला नहीं लगेगा। गलती से बैठ के सो गए तो शेर एक ही बार में काम कर देगा, खड़े होने का भी मौका नहीं मिलेगा। अभी प्यास लगती है, टूटी घुमाते हैं और घड़े के घड़े भर लेते हैं पीने के लिए। 2-2 हजार 4-4 हजार लीटर की टंकियां लगा रखी हैं। एक बार हिरण बन गए तो बार बार गला सूखने पे तालाब के पास जाना पड़ेगा, और तालाब में मामा जी इंतजार कर रहे होंगे। कौन? मगरमच्छ। आ तो सही, एक घूंट पानी पीने के लिए तुम्हें बार बार मौत से टकराव करना पड़ेगा। आज तो मजे लगे हुए हैं, मैं जी प्रधान हूं, मैं जी एमएलए हूं, मैं जी डीसी हूं, मैं जी एमसी हूं। एक बार हिरण बन गया तो कोई ना पूछता जाके वहां पे तू क्या था। फिर तो जान बचाने के लिए भागना पड़ेगा, और पीछे लगेंगे तेंदुए और चीते, हाहाकार हो जाएगी। अभी इंसानी चोला मिला है, इसी में समझ लो कि पीछे जाना है या आगे बढ़ जाना है। इंसानी चोले से ऊपर कोई चोला नहीं है, ये टॉप ऑफ द क्रिएशन है, ये सबसे उच्च चोला है। ये ऐसा चोला है जिसके लिए कुरान में कहा जाता है कि जब पहला इंसान अल्लाह ने बनाया, आदम अलैहिस्सलाम, तो सारे जिन्नों और सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसका सजदा करो। कुरान में एक जगह नहीं लिखा गया कि अल्लाह से बड़ा कोई और है या अल्लाह के सिवा किसी और का सजदा करना है। लेकिन जब पहला इंसान बनाया गया, आदम और हव्वा, आदम को बनाने के बाद सारे फरिश्ते, फरिश्ते कौन है? देवता। मुसलमानों के देवताओं को फरिश्ता कहते हैं। देवताओं के सिर झुकवाए गए उस आदमी के सामने, क्योंकि ये आदमी ही इस जन्म और मरण को खत्म कर सकता है। देवता खत्म नहीं कर सकते। देवताओं को तो ड्यूटी लगी है, वो तो ड्यूटी निभाते सारा जन्म निकाल देते हैं। देवता अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन इस आदमी को खुली छूट मिली हुई है। तू हिंदू बन जा, तू मुसलमान बन जा, सिख बन जा, ईसाई बन जा, भक्ति कर ना कर, मीठ खा ना खा, अच्छा खा ना खा, सच बोल झूठ बोल, अरे कुछ भी कर, कितनी छूट मिली हुई है, तब भी नहीं समझ पा रहा। कबीर साहब कहते हैं, इस देही को सिमरे देव और सो देही कर हर की सेव। इस शरीर को देवता भी तरसते हैं कि मुझे ये शरीर मिल जाए, मुझे भी कोई गुरु मिल जाए और मेरी मुक्ति हो जाए। लेकिन यहां उल्टा काम चल रहा है। यहां हम लोग देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वो हमारी पूजा कर रहे हैं कि हमें ये शरीर मिल जाए इंसानी चोला, और हम उनकी पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सही ज्ञान नहीं मिल पा रहा है। अध्याय 7 पढ़ो। जो लोग, हे अर्जुन, जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि इंसान हैं, उनकी मति मारी गई है। अध्याय 7 21वां श्लोक पढ़ो, 22वां पढ़ो, 23वां पढ़ो। हर जगह देवताओं का खंडन कर रखा है कृष्ण जी ने। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी कभी नहीं चाहते थे कि किसी भी देवी देवता की पूजा हो। एक फोटो आपने देखी होगी, कृष्ण जी ने पहाड़ उठा लिया। किस किसने देखी है? हाथ खड़े करो। किस किसने देखी है? नहीं देखी? जो पहाड़ उठाया कृष्ण जी ने, कौन से राक्षस के साथ युद्ध हो रहा था? कौन सा राक्षस था? इंद्र भगवान राक्षस है क्या? देवताओं का राजा है, देवता नहीं है, देवताओं का राजा। किसके साथ झगड़ा हो रहा है? कृष्ण जी के साथ। क्यों हो रहा है?
क्योंकि कृष्ण जी ने उस वक्त मना कर दिया था कि कोई भी गोकुलवासी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। आज कौन मना कर रहा है? अभी यहां कौन मना कर रहा है? मैं मना कर रहा हूं। उस वक्त किसने किया था? कृष्ण जी ने। तो वही बात आज समझा रहा हूं, एक युग के बाद। समझोगे कि नहीं समझोगे?